अस्सलाम वालेकुम। जी, तो देखिए हमारी फ़ाइनल लुक। कितने मज़े के हमारे टिंडे और कीमा बने हैं। बीफ का कीमा है और टिंडे है, बहुत ही मज़े के क्रीमी टिंडे हैं। बिल्कुल बादशाही हांडी है। तो इंशाल्लाह आप भी बनाकर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही मज़े के और यूनिक स्टाइल से बनाए हैं मैंने। तो मैं उम्मीद करती हूँ और यकीन से कहती हूँ कि आपने आज तक पहले ऐसे कभी क्रीमी टिंडे ना बनाए होंगे और ना खाए होंगे। तो इंशाल्लाह आप मेरे ये तरीके से मेरे स्टाइल से रेसिपी बनाएं तो सबको बहुत ही अच्छी लगेगी। तो जी सबसे पहले तो हम अपना कीमा जो है ना उसको बॉईल करके रख लेते हैं। इंग्रेडिएंट्स मैंने आपके सामने ऐड किए हैं, आपको दिखाकर नोट कर लीजिए। तो इसको हम दूसरे चूल्हे पे रखते हैं। 10 मिनट के लिए हमने कीमे को प्रेशर लगा देना है। तो 10 मिनट में हमारा कीमा बिल्कुल रेडी हो जाएगा और यखनी भी हमारी रेडी हो जाएगी। तो टिंडे में हमने पानी जो है ना पानी नहीं ऐड करना, अगर थोड़ा सा ऐड करना है तो हमने उसमें सूप ही ऐड करना है। तो हम इसमें प्याज जो है सबसे पहले हम टिंडे को फ्राई करेंगे। हमने पहले प्याज नहीं फ्राई करने, सबसे पहले हम टिंडे बारीक बारीक काट लेंगे। तो इसको हम फ्राई कर लेंगे घी में, ठीक है। जितना मैंने लाइट सा किया इतना ही आपने किया है। इसमें थोड़े से प्याज ज़्यादा जाएंगे, तकरीबन ये 4 अदद प्याज हैं दरमियाने साइज़ के, ठीक है ना। मतलब कि जितने आपके टिंडे हैं तो उतने ही आपने प्याज भी लेने हैं। तो इनमें से थोड़े से प्याज मैं सोटे करके निकाल लूँगी उन्हीं टिंडे के साथ। अच्छा, आपने मुझे बताना है कि टिंडों को इंग्लिश में क्या कहते हैं, या आपकी ज़बान में टिंडों को क्या कहते हैं। तो जी हमने ये इसके साथ प्याज भी रख दिए। तो बाकी जो प्याज है उसमें हम अपने टमाटर ऐड कर देंगे। ये 3 बड़े साइज़ के टमाटर हैं हमारे, उसके स्लाइस कट करके ऐड करके फिर हम उसमें जो है ना लहसुन अदरक भी डाल देंगे और थोड़े ही ऐड करने हैं क्योंकि ऑलरेडी हम कीमे में शामिल कर चुके हैं। तो अब हम कीमे को इसमें शामिल कर देंगे और इन सबको हम फ्राई करेंगे, ठीक है। तो इसके साथ ही हम तकरीबन आधा चम्मच नमक हमने यखनी में भी डाला था, वो यखनी भी इसी में जाएगी तो उसी हिसाब से हमने नमक ऐड करना है। तकरीबन मैंने आधा चम्मच नमक इसमें ऐड किया था, लेकिन बाद में मुझे थोड़ा लगा था मैंने और भी ऐड किया था। तकरीबन इसमें सवा चम्मच नमक की गई है, तो आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर लेना है, ठीक है। तो बाकी स्पाइसेस भी हम इसमें ऐड करेंगे। तकरीबन 1.5 चम्मच इसमें का रेड चिली फ्लेक्स हैं और हाफ़ चम्मच इसमें काली मिर्च है और हाफ़ चम्मच ही हमने इसमें वो डाली है सफ़ेद मिर्च। थोड़ी-सी हल्दी ऐड करेंगे, कुछ हल्दी हमने सूप में भी ऐड की थी और ये जो मैंने लगाया ना ये भी सूप ही थोड़ा-सा हमने इसमें ऐड करके तो इन सारे मसालों को ना बस बराबर में मिक्स करके तो सिर्फ़ 2 मिनट के लिए इसको हमने ढकना लगाना है कि सारे मसाले जो है ना सबका टेस्ट एक दूसरे में मिक्स हो जाए। तो बस हर चीज़ तो हमारी ऑलरेडी बनी हुई है, तो इसको हम थोड़ा-सा फ्राई करेंगे और फ्राई करने के बाद जो मैंने ये टिंडे फ्राई किए थे और प्याज़ तो ये भी हम इसमें ऐड करके मिक्स करके सिर्फ़ 5 मिनट के लिए इसे हम दम पे लगाएँगे। उससे ये सारी चीज़ें नरम होके आपस में बनना शुरू हो जाएगी। अभी हमारे बनकर तैयार नहीं हुए, अभी काफ़ी टाइम बाकी है, लेकिन इसको हम इस पॉइंट पे अच्छी तरह से भूनेंगे। यही वो पॉइंट है जहाँ पर इसका टेस्ट अच्छी तरह से एनहांस होना है। तकरीबन आपने इसको 10 से 12 मिनट अच्छी तरह भून लेना है, बग़ैर पानी के। अगर ज़रूरत पड़े तो थोड़ी-सी यखनी ऐड कर सकते हैं। तो हम इसको अच्छी तरह से भूनेंगे, भूनने के बाद हमने इसमें जो हमारी बाकी की यखनी थी हमने वो शामिल कर दी है। तो इतनी है कि ये आप देख रहे हैं कि इसमें ये जो हमारे टिंडे हैं ये डिप हैं, ठीक है? इनके बराबर हमने ये यखनी ऐड करनी है। तो फिर हम इसे तकरीबन 5 या 10 मिनट के लिए हम ढक देंगे जब तक कि ये हमारे पीस गल नहीं जाते। तो हमारे टिंडे यहाँ पर बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से गल चुके हैं। अब हम इनको भून लेंगे। अच्छी तरह से भूनने के बाद आप टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको किसी चीज़ की यहाँ पे कमी लगती है तो आप उसमें वहाँ पे ऐड करें। थोड़ा-सा नमक हल्का था, मैंने आपको शुरू में बताया, मैंने ऐड किया तकरीबन आधा चम्मच के करीब। थोड़ा-सा गरम मसाला मैंने इसमें ऐड किया और धनिया डालकर इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से हम अब मिक्स कर लेंगे। अच्छा सा मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे क्रीम, जिससे हमारी हांडी में टेस्ट आएगा बादशाही खाने वाला। तो ये शाही हांडी बनकर तैयार होगी और बहुत ही मज़े की तैयार होती है। आपने भी बनानी है, ट्राई करनी है और मुझे ज़रूर बताना है कि आपकी ये रेसिपी कैसी लगी और सबको कितनी पसंद आई है आपके मेहमानों को।
तो मुझसे ज़रूर शेयर करना है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है और कोई फ़ायदा होता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना फिर बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए अल्लाह हाफ़िज़।